हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज करते हैं इस ट्रेंडी से टॉप की स्टिचिंग, या आप इसे शॉर्ट कुर्ती भी कह सकते हैं। इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम नेक डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने ये एक बुकरम पर ये 6 इंटू 2.5 इंच का गला मार्क कर लिया है। इसको कट करके निकाल लेना है। और ये है हमारा टॉप का फैब्रिक, जिससे हमें ये ट्रेंडी सी कुर्ती डिज़ाइन करनी है। देखिए कितना सुंदर फैब्रिक है इसका। और इसके लिए जो है हमने सबसे पहले जो गला कट किया था उसको एक छोटे से कपड़े के पीस पर रखना है और अटैच कर लेना है। ये अटैच करने के लिए और इसके साइड एजेस जो हैं उनको भी फिनिश कर लिया है। अभी फर्स्ट फ्रंट पार्ट जो है उसको लेना है और उसमें बाजू की जो काट है उसे डाल देना है। उसके बाद हमने जो ये कपड़ा अटैच किया था कपड़े पर, जो नेक अटैच किया था, इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है फ्रंट का, उस पर भी सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद हम इस गले को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। अच्छे से आपको रख करके इसको अटैच कर लेना है। बीच वाला पोर्शन जो कपड़े का है एक्स्ट्रा वो हटा देना है कट करके। और साइड्स जो कॉर्नर है उसमें छोटे से कट लगा करके इसे अंदर की तरफ आप इजीली फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा बैक साइड का गला है उसे भी हम बना करके रेडी कर लेंगे। उसके लिए आड़ी पट्टी लेनी है। और ये 2.5 इंच का नेक है, इसे भी मैंने राउंड शेप दिया है इसे। और इसमें अच्छे से कपड़े को अटैच करके इस पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और उस कपड़े को एक फोल्ड करके अंदर की तरफ इस पर सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो इसके रफ एजेस हैं और जो इसका थोड़ा बहुत धागे निकल रहे हैं वो सारे के सारे फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएं। और हमें अब शोल्डर अटैच कर लेने हैं, दोनों के दोनों हमें फ्रंट और बैक साइड का पोर्शन लेना है और ऊपर से स्टिच लगाते हुए, तिरछी सिलाई लगाते हुए दोनों के दोनों शोल्डर्स को हमने अटैच कर लेना है। अभी हम जो इसके बैक साइड में डोरी लगाएंगे उसमें एक पैर की सिलाई लगानी है और एक पैर की सिलाई लगाते हुए हमें ये लंबी डोरी जो है वो रेडी कर लेनी है। इस तरह से हम इसमें स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी पतली सी डोरी बनकर रेडी हो जाए। अभी इस डोरी को हमने पलटना है, तो उसके लिए आप सुई को इस तरह से कपड़े में अटैच कर लीजिए कपड़े को, और इसे उल्टी तरफ से डाल करके सुई इसको डोरी को सीधा कर लेते हैं, तो ये हमारी डोरी रेडी हो जाएगी। अभी जो हमें बैक साइड में प्लेट्स डालनी है और लूप्स लगानी है, तो उसके लिए हमें 7 इंच मार्क किया है। 7 इंच की हमने प्लेट डालनी है, तो एक एक इंच ऊपर छोड़ देना है और जो बीच का 5 इंच पोर्शन बचा है उसमें 1.7 पर मार्क कर लेना है। तो हमारी जो लूप है जहाँ पे हम डोरी लगाएंगे उसके लिए लूप्स यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 लूप्स लगेंगी, जो 1.7 इंच के डिफरेंस पर हम लगाएंगे। इसी तरह से हम, जो मैंने अभी आपको बुकरम पे समझाया है, उसी तरह से इस पे इस कपड़े के ऊपर हम मार्क कर लेंगे। 1.7 इंच पे जो हम मार्किंग है वो लगा लेंगे, जहाँ पे हमें लूप्स जो है वो अटैच करनी है। तो ये 2 इंच की हमें उस डोरी में से ही 2 इंच की मैंने ये टुकड़े कट कर लिए हैं लूप्स बनाने के लिए, और इन्हें बीच में से फोल्ड करके यहीं पे जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है प्लेट का, वहाँ पर इन लूप्स को अटैच कर लेना है। अगर इन लूप्स में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता है तो आप उसको कट करके भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेंटर पॉइंट देख लीजिए इसका, जहाँ पे आपने लगाई हैं वहाँ पे हमें बैक साइड में भी इनका जो है सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है, ताकि आप इसमें अच्छे से स्टिच लगा सकें। इस पर हम आगे पीछे दोनों तरफ कपड़े के मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें ये लूप्स अटैच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारी लूप्स जो हैं वो अटैच हो जाएं। हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है कि हमारी लूप्स कहाँ पर लगी हुई हैं। तो हमने ऊपर का जो पोर्शन है वो पकड़ना है, और नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर एक एक इंच और नीचे 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, वहाँ से हमें इसमें स्टिच देना है। वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पे बीच में हमने जो लूप्स डाली हैं उनके ऊपर अच्छे से सिलाई लगाते हुए, क्योंकि जहाँ पे लूप हमने लगाई है वहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा जो है वो बहुत मोटा हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर जो आपको स्टिच लगाना है वो बहुत ही ध्यान से लगाना है, ताकि आपकी लूप्स की जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आप हल्का सा खींच करके बैक साइड से कपड़े को और इन लूप्स के ऊपर से सिलाई जो है वो डबल कर लेंगे, ताकि आपकी लूप्स जब डोरी डले और डोरी जब खींचे तो वो निकले ना। तो इसी तरह हमें दोनों तरफ जो लूप्स हैं वो लगा करके रेडी कर लेनी है। और जो हमने डोरी बनाई थी इन लूप्स में से हम क्रॉस करते हुए उन्हें डाल लेंगे।
अभी हमने इसको मिडल पार्ट करते हुए और डोरी हमने डाल ली है। डोरी डालते हुए ध्यान रखना है कि एक डोरी को दूसरी डोरी से क्रॉस करते हुए हमें पहले एक लेफ्ट साइड में डालनी है, तो दूसरा उसका पार्ट जो है वो राइट साइड में डालना है। इस तरह क्रॉस करते हुए ही हमें सारी की सारी जो डोरी है इन चारों लूप्स के अंदर से क्रॉस करा लेना है। इससे जो डोरी है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और ये आजकल डोरी का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ट्रेंड में भी है। इस तरह से हमारी डोरी जो है वो डल करके रेडी हो गई है। अभी जो डोरी के जो एजेस हैं वो हमें फिनिश करने हैं, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे दो टुकड़े लिए हैं कपड़े के और उन्हें ऐसे ट्रायंगल शेप में बना करके और हम यहाँ पे छोटे छोटे लटकन जो है इन डोरी के एजेस पर लगा देंगे। आप कोई भी शेप के जो लटकन है वो बना करके लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेडीमेड लटकन भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इन डोरी के एजेस को फिनिश करने के लिए। ये जो मैंने जो बनाए हैं ये इसी कपड़े से ही, इसी फैब्रिक से ही ये लूप्स के जो टॉप का फैब्रिक था उससे जो लटकन बना करके रेडी कर लिए हैं। अभी हम स्लीव्स जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स की जो मोहरी है, सबसे पहले उसका जो जो पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन है, मोहरी वाला पोर्शन है, उसको हमने फोल्ड करके अच्छे से फिनिश कर लिया है। तो ये जो बाजू है हमारी, देखिए इस स्टाइल की हमें बाजू बनानी है। थोड़ा मोहरी में से इसको थोड़ा लूज़ रखना है और बीच में से थोड़ा-सा टाइट रखना है। जैसे पाकिस्तानी स्टाइल की आजकल बाजू जो ट्रेंड में है, उस टाइप से इस बाजू को हमें बना कर के रेडी करना है। तो देखिए ये हमारी बाजू जब हम अटैच करेंगे तो हम टॉप का जो मेन फैब्रिक है उसको लेना है और जो हमारी फ्रंट साइड में हमने काट डाली थी उसी के अकॉर्डिंग हमें इस बाजू में भी काट डालना है। बाजू में फ्रंट साइड में ही आप ये छोटी सी काट जो है इस तरह से बना लेंगे, ताकि जो आपकी बाजू में कपड़ा इकट्ठा होने का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा इस करने से। और जो फ्रंट साइड में हमने काट डाली थी इन दोनों को एक साथ हम बाजू में अटैच करेंगे, ताकि जो हमारी बाजू है उसमें कोई भी रिंकल ना आए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी बाजू जो है, आपकी फिटिंग जो है इस तरह से बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। इसी तरह हमें बैक साइड का पोर्शन है वो भी अटैच कर लेना है और इस तरह हमारी बाजू जो है वो पूरी की पूरी दोनों तरफ से अटैच हो गई है। अभी हमें जो भी बाजू, जितनी भी बाजू रखनी है उसकी फिटिंग उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बाजू को फिटिंग देते हुए सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हमारी जो है पूरी की पूरी जो फिटिंग है, जो हमारी टॉप की फिटिंग है उसमें भी पूरी की पूरी स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे भी हमारा बाजू का पोर्शन होता है वहाँ पे हमें सिलाई पक्की ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट पोर्शन के पास हमारा थोड़ा ये प्रेशराइज्ड होता है तो स्टिच निकले ना, तो इसलिए इस स्टिच को पक्का करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो भी आपने फिटिंग की मार्किंग की है उसी के ऊपर आप यहाँ पे स्टिच लगाते जाइए और जहाँ पर आपका हिप का पोर्शन आता है उसे अटैच करके हिप के पोर्शन को भी पक्का कर लीजिए और सारे के सारे जो पोर्शन है उसको फिनिश कर लीजिए फोल्ड करके। ये हमारा जो टॉप है वो बन करके रेडी हो गया है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है हमारे कस्टमर का जो फाइनल लुक, तो लाइक ज़रूर कीजिए।